Hello students, welcome to Taruna Defense Academy. Let's serve India together. आज की जीके और जीएस की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्विज रहेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ अपने जवाब देते चलना है, ठीक है। आर्मी के अलावा भी स्टूडेंट्स जो जीके और जीएस जिनके एग्ज़ाम में आता हो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला यानी कि फोर्ट कौन सा था, आपको बताना है। तो फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। ये लगभग 1639 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। ये आपको पता ही है रॉलेट एक्ट के बारे में। कब पारित किया था, डेट बतानी है आपको। तो बिल्कुल 1919 में तो किया गया था, और 1919 में कब? 17 मार्च 1919 में ये जारी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा रॉलेट एक्ट की बात कर लेते हैं। इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। इसमें क्या था, इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ये बहुत ही खराब अधिनियम था, रॉलेट एक्ट अधिनियम, इसलिए इसको कुख्यात रॉलेट अधिनियम भी कहा जाता है। कब हुआ था ये? 17 मार्च 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आपको पता होना चाहिए गांधी सागर बांध पहले तो कौन सी नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। अब बताएं कि कहाँ पर है? बिल्कुल मध्य प्रदेश में, एमपी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि ZBNF योजना की शुरुआत की? कौन सा राज्य था ये शुरुआत करने वाला? तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर आपका लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी जो शुरुआत थी वो सुभाष पालेकर जो थे, इसमें काफ़ी इनका योगदान रहा था शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त बताएंगे जल्दी से। तो बिल्कुल मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इनकी नियुक्ति पूछी जाए कि नियुक्ति जो है वो कितने समय के लिए रहती है? तो ये 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही। यह किस राज्य से संबंधित है? चेरियल बताना है आपको। तो बिल्कुल ये तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है, और मुख्यतः ये हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है इसलिए। तो भारत के पीएम यानी प्रधानमंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं नीति आयोग, जो कि पहले योजना आयोग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? बताएंगे जल्दी से। तो ये पोलैंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? साहित्य अकादमी मुख्यालय तो ये नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना पूछी जा सकती है कब की गई? तो ये 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका
ये भवन जो है, अगर कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन बने तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इसके भवन को किस नाम से जानते हैं, तो इसके भवन को रविंद्र भवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का नेता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीताराम येचुरी जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन आपको सारे शो हों तो मैं इस टाइप से कर देती हूँ इसको। अभी आपको सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं आई थिंक। ठीक है, तो आपको पता ही है 82.5 पूर्वी देशांतर ये मानक समय है। 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है, मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के नज़दीक से होकर गुजरती है, प्रयागराज जिसका वर्तमान में नाम है। ठीक है, प्रयागराज के नज़दीक से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे आने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है आपको बताना है। तो ये 22% लगभग, जो कि 21.92% है। ठीक है, लगभग 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्य में हुआ था। कौन से राज्य में इसका उद्घाटन हुआ था ये आपको बताना। तो कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया था, कर्नाटक में पावागढ़ में। ठीक है, सोलर पावर पार्क की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र के कानून IETLOS के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जवाब देंगी बिल्कुल डॉक्टर नीरू चड्डा जी। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद साइंस आ जाएगी। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी, इसको नागालैंड कर देना। ठीक है, बताएंगे जल्दी से। तो बिल्कुल कोहिमा राइट आंसर आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सामान्य विज्ञान का आपका साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा एक जटिल स्थायी उत्तक है? टिश्यू, उत्तक मतलब टिश्यू, बताएंगे जल्दी से। तो ये जाइलम उत्तक जो है वो जटिल स्थायी उत्तक है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पौधे के अंदर पानी का और जो खनिज लवण रहते हैं इनके स्थानांतरण के लिए जाइलम उत्तक उत्तरदायी होता है। और एक होता है फ्लोएम, ये जो भोजन होता है पौधे के लिए, जो पोषण होता है उसका स्थानांतरण करता है, और जल का स्थानांतरण जाइलम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होगी। आपको परमाणु के बारे में बताया हुआ है, सबसे छोटा अविभाज्य कण है। इसके अंदर जो इसकी संयोजी कक्ष रहे, मतलब जो बाहरी कक्ष हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर पूर्ण हो, पूरी हो, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 8। ठीक है, तो जो देखो चक्कर लगाने वाले कक्ष, विभिन्न जो कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी अधिकतम संख्या होती है 2n²। इस सूत्र से निकाल सकते हो आप। ठीक है, और n यहाँ पे क्या है, कक्षाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो जो परमाणु का आकार है वो बड़ा होगा, छोटा होगा, वैसा ही रहेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है जल्दी से। तो देखो ये कम होगा। क्या होगा?
कम होगा। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी के कोई भी आवर्त यानी कि किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं जब जाते हैं तो परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो घटती जाती है, कम होती जाती है। तो सोडियम से क्लोरीन की तरफ आएंगे यानी बाएं से दाएं जब हम आएंगे तो इसके आकार या जो त्रिज्या है वो घटती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो आकार छोटा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। क्या कारण आपको बताना है? तो ये अधोमुखी युग्मक विखंडन जो है इसके लिए उत्तरदायी रहता है। ठीक है, इसका जो वाहक होता है वो पूछा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए मैं बता देती हूँ, बालू मक्खी। बालू मक्खी, इससे फैलता है ये रोग। ठीक है, और ये इसका जो प्रोटोजोआ रहता है, कालाजार लिशमेनिया नाम का डोनोवाई ऐसा सा कोई नाम होता है इसका। तो ये एक प्रोटोजोआ से, मेनली इसका नाम नहीं पूछा जाता, बट ये याद रख लेना, प्रोटोजोआ से फैलता है। हार्ड सा नाम है इसका, बट इतना याद रख लोगे वो भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, और बालू मक्खी से फैलता है, इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसने बराबर होती है, किस में बराबर होती है? ठीक है, एक मिनट, किसके बराबर? स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है आपको बताना है, मतलब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, mgh। mgh, m यहाँ पर मास है, द्रव्यमान, g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, h यहाँ पे हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सूत्र किसका है? ये है गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv²। किसका सूत्र है? गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? देखो, हो सकता है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखे, बट मैंने बोल के आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो, एक वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पे 10 न्यूटन का बल ही इस तरफ लगाया। ठीक है, 10 न्यूटन का, और 10 न्यूटन का बल, ये 5 न्यूटन का बल भी इसी तरफ सेम दिशा में लगाए जाते हैं। तो वस्तु पर कुल बल जब सेम दिशा में लगेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन का बल हो जाएगा जब एक ही दिशा में हो। ठीक है, तो 15 न्यूटन हो जाएंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई क्या है? अनुकूल इकाई आपको बताना है क्या होगी? तो बिल्कुल N/C, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक ही बात है, वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र शक्ति। ओके, N का मतलब क्या है यहाँ पे बता देंगे? समझ गए या बताऊं? N का मतलब यहाँ पे है न्यूटन, न्यूटन, और C का मतलब क्या है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ओके। ये न्यूटन प्रति कूलाम जो है ये यहाँ पे इसका ऐसा ही मात्रक है, और किसी और मात्रक की बात करें तो यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर भी जो रहेगा विद्युत क्षेत्र शक्ति का मात्रक रहेगा, इसको भी दर्शा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? उच्च आयनीकरण ऊर्जा किसमें पाई जाती है? देखो, हीलियम जो होता है, हीलियम, हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। ठीक है, हीलियम यह ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। पहला कौन सा आपको बताना है, क्योंकि पीछे जो क्लास रही उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हीलियम जो है इसका उपयोग किस में किया जाता है? देखो, वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें भी किया जाता है, और ये जो है इसमें उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। ठीक है, तो हीलियम यहाँ पे आपका राइट आंसर लग जाएगा। ठीक है, वायुयान के टायर में हीलियम का उपयोग किया जाता है। कई जगह नाइट्रोजन का उपयोग भी किया जाता है इसमें। ठीक है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर देना जो भी आपको ऑप्शन में मिले। क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन अणु
कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। देखो 6 कार्बन अणु हैं, ये कौन से कार्बन अणु में परिवर्तित होगा? जब हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी आ जाए, ऑक्सीजन की कमी आ जाए। बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, ये कार्बन के इसमें 3 अणु रहेंगे, तो 3 कार्बन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशी और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तब इसका मतलब क्या होता है? 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में चेंज हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवशेप का रंग कैसा होता है? बताएंगे जल्दी से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस गुजरती है तो जो अवशेप बचता है उसका रंग कैसा होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल सफ़ेद रंग होगा, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है इसमें से? देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है। इसके अलावा फ्लोरीन ऑप्शन में हो तो फ्लोरीन पे पहले जाएंगे हम कि ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। त्वरण की बीमा है, एक्सक्लेरेशन की बीमा क्या होती है? बताना है आपको जल्दी से। यस, L1 M0 T-2। बीमा निकालने के लिए आपको इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। क्या होती है यूनिट? बताएंगे। बिल्कुल, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो L कितना हो गया? 1 मिनट, L कितना हो गया? जब लंबाई की बात की जाए या लेंथ की बात की जाए, मीटर के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एक निशान है तो 1 हो जाएगा। M यहाँ पे मास की बात ही नहीं हुई है तो ये 0 हो जाएगा, द्रव्यमान। और समय यहाँ पे सेकंड, ये देखो भाग में है ना, बटे में, प्रति इकाई है, बटे में है, 2 है, ये ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो T का क्या हो जाएगा? -2। इस तरह से बीमा आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो जो SSC GD वगैरह की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, या टेक्निकल के लिए भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। देखो, संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। जब वस्तु गति करना चाहेगी तो उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। ये जो बल होता है इसको हम कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल हम इसको कहते हैं। इसकी दिशा जो है हमेशा वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसके अपोजिट होगी, उसके विपरीत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल। ठीक है, अगर वस्तु इस दिशा में गति कर रही है तो घर्षण बल इस दिशा में रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका घर्षण बल राइट हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है? DNA का कौन सा भाग है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है? तो बिल्कुल जीन है। जो संतान होती है, संतान में अपने जो पेरेंट्स उनके रहते हैं, उनके जो जनक रहते हैं, उनसे गुणसूत्र क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अंश होता है इसका DNA होता है। DNA का भी एक खंड होता है जिसमें जीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको बताना है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा C2H6। C2H6
देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये इसमें एल्केन आते हैं। कौन आते हैं? एल्केन आते हैं, जिसको पैराफिन भी कहा जाता है, पैराफिन। ठीक है, इनकी क्रियाशीलता कम होती है। इसके सूत्र की बात करें तो एल्केन का सूत्र बताएंगे जल्दी से। इसके जो सदस्य रहेंगे, क्या सूत्र होगा? CnH2n+2। देखो सिर्फ जीडी ही नहीं और ट्रेड्समैन ही नहीं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ कलर के भी हैं, टेक्निकल के भी हैं, एसएससी जीडी के भी हैं, तो सिर्फ ऐसे मत सोचो कि हम नॉर्मल ही क्वेश्चन करते रहें। कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी बनने चाहिए, क्योंकि लेवल एग्ज़ाम का भी बढ़ने लग गया है, आपके एग्ज़ाम का भी, जीडी और ट्रेड्समैन का भी लेवल बढ़ने लग गया है। और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, और भी आप आगे जाके और अच्छी तैयारी करेंगे बड़ी पोस्ट के लिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, इसमें जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब आ जाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ओके, तो ये यहाँ पे आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन हो चुके हैं, जिनको समझ के अच्छे से हमने कवर कर लिया है। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो, और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बुक के बारे में स्टूडेंट्स अक्सर फ़ोन करके टेक्निकल टीम को पूछते रहते हैं, तो ये टेक्निकल टीम के ऊपर नंबर भी दिए हुए हैं, आप इन पे पूछ भी सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप ई बुक भी मंगा सकते हैं। ई बुक PDF आपको चाहिए, ई बुक PDF आप इजीली ले सकते हैं। 19, 20, 30 रुपये में आपको आराम से ई बुक मिल जाएगी, और पूरी जो बुक है वही स्कैन कॉपी उसकी। और इसके अलावा बुक आप घर मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से। ठीक है, तो बुक ज़रूर मंगवाएं, एक बार ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।